फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हमने बायोलॉजी है उसके जो क्वेश्चन सीरीज है वो शुरू करी थी, ठीक है, जो कि एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी की फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी एमसीक्यू की। आज हम सेकंड वीडियो उसी की कवर करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है सेल और सेल डिवीज़न, ठीक है। तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस में एन एल्कली इवेंट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसमें जो एल्कली होता है वो किसकी फॉर्मेशन को लीड करता है? तो ये करता है जो mRNA कॉपी होती है, मतलब जो मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, उसकी कॉपी की इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है? लीड करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मियोसिस। आपको बताना है कि जो मियोसिस है उसके लिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये कह रहा है कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो मिटोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट है वो मियोसिस ही होता है, मियोसिस सेकंड है वो मियोसिस होता है, और मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मियोसिस होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सेकंड आंसर इसका राइट होगा। जो मियोसिस फर्स्ट है वो हमारा मियोसिस ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर जनरली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, कि प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है, दोनों के अंदर ही यहाँ पर कौन सा जो पेयर है वो पाया जाता है। भाई हमें पता है कि जो शेल वॉल होती है वो तो एनिमल के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। बात फिर फोर्थ की करते हैं। फोर्थ में हमारा एक ऑप्शन आ रहा है क्लोरोप्लास्ट, और हमें पता है क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता। तो कौन सा बचा? फर्स्ट आंसर इसका राइट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सैन मेम्ब्रेन ये दोनों ही शेल के अंदर, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच स्टेज ड्यूरिंग माइटोसिस डू क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये कह रहा है कि जब हम म्योसिस के डिवीजन करते हैं, ठीक है, सॉरी माइटोसिस के डिविजन्स होते हैं, तो उसमें कह रहा है कि किस स्टेज के अंदर, भाई 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इस 4 फेज में कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं? तो भाई ये किसके अंदर होता है? ये हमारा होता है एनाफेज के अंदर, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे लंबी फेज कौन सी होती है, तो प्रोफेज है वो सबसे लंबी फेज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो आरएनए के स्ट्रक्चर में थायामीन के जगह आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। तो भाई डीएनए होता है उसमें तो थायामीन प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है? थायामीन की जगह एक दूसरा ऐड होता है। कौन होता है? यूरेसिल। मतलब इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तो तीनों डीएनए और आरएनए में कॉमन होते हैं, ठीक है। बस क्या होता है, जो डीएनए होता है उसमें तो फोर्थ थायामीन होता है, लेकिन आरएनए में थायामीन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस फाउंड इन सेल। सेल में आपको बताना है कौन सा मोस्ट कॉमन सब्सटेंस होता है, तो भाई प्रोटीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज एविडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। तो ये कह रहा है कि जैसे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हमें डिफरेंस करना है, तो किस बेस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो भाई हम करते हैं सेल वॉल के डिफरेंस के बेस पर, क्योंकि हमें पता है एनिमल जो सेल होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ फॉर्मूला डिवीजन। ये कह रहा है कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसमें सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? तो मैंने अभी बताया था प्रोफेज जो होती है ये सबसे लंबी फेज होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय। ये कह रहे हैं कि जितनी भी सेल की एक्टिविटी होती है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो भाई हमें पता है कंट्रोल सेंटर जिसको बोला जाता है वही उन एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो किसको बोला जाता है? कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस को। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो ये बार मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जो राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की वो बोला जाता है, यानी प्रोटीन का कारखाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रियोल इज फाउंड इन। इसमें बताना है कि सेंट्रियोल है वो कहाँ पाया जाता है? तो भाई रेड एल्गे में,
फ्लोवरिंग प्लांट और प्रोकैरियोट इनमें नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है जितने भी जूलॉजिकल फंड होते हैं उनमें सेंट्रियोल है वो पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर आपको 4 सेल बता रखे हैं, तो इसमें कह रहा है कि इसमें से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो भाई आरबीसी जो होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है। तो भाई आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये बात भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जो सुसाइडल बैग होता है वो लाइसोसोम को बोला जाता है। क्यों क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी फॉरेन मटेरियल होता है उसको मतलब डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसको ईट करके डाइजेस्ट करता है और सेल को क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग है वो बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सब यूनिट स्ट्रक्चर बताने हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के। तो भाई प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं उसमें जो सब यूनिट स्ट्रक्चर होता है वो 50s और 30 का रेशियो होता है, यानी 50-30। साइटोप्लाज्म इज एक जेली लाइक फ्लिक्विड होता है विच डैश प्रेजेंट इन। तो ये कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो भाई ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बीच में ये जेली टाइप का सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तो आप सभी को पता है, शेल होती है। उसके बाद फिर आता है, हु कॉइंड द वर्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वर्ड को किसने कॉइन किया था। तो भाई ये मैंने याद कर रखा है इस तरह से कि पी का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म और पी का मतलब होता है पुरकिंजे। ठीक है, तो पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल। कौन सा होता है ऑर्गेनल जो सेल का मास्टर बोला जाता है। तो भाई न्यूक्लियस को ही बोला जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। तो भाई एगेरिकस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम। तो भाई हमें पता है अमीबा सॉरी ये पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा, ये तीनों ही हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, साइनोबैक्टीरिया एल्गे की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और पैरामीशियम है ये अमीबा की कैटेगरी में आता है। तो इसमें कौन सा बच्चा, एग्रीकस, ये हमारा क्या होता है, फंजाई की कैटेगरी में आता है। तो ये मल्टी सेलुलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू फूड आइटम। फूड आइटम में जब हम लार्ज अमाउंट ऐड कर देते हैं तो ये कह रहा है कि ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करता है। ऐसा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, क्योंकि ये सेल को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी भी फंजाई होती है वो हमेशा क्या होती है, भाई वो सैप्रोफाइट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइबोसोम मेड। राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो भाई आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ कहाँ होते हैं। तो भाई एनाफेज जो फर्स्ट होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ होते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि जो क्रोमोसोम है वो अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, तो वो भी एनाफेज स्टेज में होते हैं। सबसे लंबी जो फेज होती है वो किसको बोला जाता है, प्रोफेज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेक्शन होता है प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्रोटीन के बारे में। तो भाई वो होता है जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, मेटाबॉलिज्म की टर्म में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल इज मोर एक्टिव। तो भाई जो जो सबसे लंबी फेज होगी वही सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी, तो कौन होगी, प्रोफेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, डैश रिलेटेड टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का नाम होता है साइटोकिनिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो भाई माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड। किस में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो भाई बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो भाई प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम ऑफ द सेल आर डिस्ट्रॉय देन। ये कह रहा है कि अगर सेल है उसके राइबोसोम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो भाई हमें पता है राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है सेल की। अगर राइबोसोम ही खत्म हो गए तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी, वो भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये कह रहा है फूड मैटर जो फंजाई में स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, तो भाई ये ग्लाइकोगन के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम है, इसको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये शायद मैंने कल क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे, रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद फिर है डैश प्लेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो भाई राइबोसोम के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज टू रिपेयर इंजरी इन द बॉडी, यानी अगर हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है उसकी रिपेयरिंग में कौन सा डिवीज़न हेल्प करता है, तो माइटोसिस जो डिवीज़न होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि मोमेंट जो होती है सेल की कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये कह रहा है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रक्चर है किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन वायरस कंटेन, वायरस के अंदर क्या होता है, तो वायरस में भाई कल बताया था या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। फिर कह रहा है कि एट विच स्टेज सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर, किस स्टेज पर सेल फर्दर नहीं होती, भाई जो रेस्ट फेज होती है जिसको हम जीनोड फेज बोलते हैं वहाँ पर सेल है वो फर्दर डिवाइड नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिन, साइक्लिन है ये वर्ड किससे एसोसिएट है, तो भाई ये माइटोसिस से एसोसिएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ गेमेट्स ऑफ सेक्स सेल, मतलब जब सेक्स सेल होती है उसमें जो गेमेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये कह रहा है कि सेल डिवीजन की ये कौन सी फॉर्म होती है, तो भाई ये मियोसिस फॉर्म होती है जिसमें गेमेट्स की क्रिएशन होती है। फिर कह रहा है कि विच साइंटिस्ट कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म को लाइफ की फिजिकल बेसिस किसने बताया था, तो भाई हक्सले ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम आर, राइसोसोम है इसको क्या बोला जाता है, तो भाई ये फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, तो इसका क्या होगा, ये डाइजेस्टिव सेंटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो कल ही बताया था सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की और लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ प्रोड्यूस एनर्जी इन प्लांट सेल यूजिंग रेस्पिरेटरी चेन, मतलब इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी चेन में एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ होती है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया साइट के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेड अप, ये बताना है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो भाई वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेल वाला चैप्टर क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको सेल अच्छे से समझ आ गया होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।